उसका भाषण भी जो आपने सुना है वो भी मेरा नहीं था, वो भी यहाँ से था। दिल्ली के मौसम में हल्के होते हुए जाड़े और चटक होती हुई धूप के बीच जब मौसम नव पल्लवित पुष्पित वृक्षों के सुगंध से खूबसूरत हो रहा है, इस खूबसूरत होते हुए मौसम में झड़ते हुए पत्तों, खिलते हुए फूलों और उड़ती हुई रुई के बीच दिल्ली के सुर्ख आसमान के तले हिंदू कॉलेज की इस खूबसूरत बगिया में आज हम जिस बातचीत के लिए इकट्ठे हुए हैं उसकी भूमिका मैं सूर्य प्रताप और मैं नेहा आप सभी के समक्ष रखने जा रहे हैं। अब मैं प्रिंसिपल मैम अंजू श्रीवास्तव को आमंत्रित करूंगा। जग में पूरे माने जाने हुए हमारे बहुत ही अजीज़, बहुत ही प्रेमी प्रोफेसर रामेश्वर राय सर, इनके बारे में मैं क्या बोलूं। आई थिंक जिन भी जो अभी प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत तरह तरह से फेयरवेल्स देखे हैं सर के, और सब हमारी भावना सर के प्रति जानते हैं। दिव्यकृति जी जो हमारे खुद एलुमनस रह चुके हैं, और आज सभी आप जो उमड़ी हुई भीड़ है उसके एक विशेष आकर्षण है। जितने भी गणमान्य व्यक्ति आज आए हैं, प्रेजेंट शिक्षक, पुराने शिक्षक, प्रेजेंट स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स, आईएएस एस्पिरेंट्स, सबका हिंदू कॉलेज की तरफ से और मेरी तरफ से विशेष स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। जो दो विशेष व्यक्ति स्टेज पे बैठे हैं, मुझे पता नहीं क्यों बिठाया गया, लेकिन जो दो विशेष व्यक्ति बैठे हैं जो एक रिलेशन का सिंबल हैं, गुरु और शिष्य का जो एक बेहद ही पायस रिलेशन है, बेहद गहरा और बहुत कुछ सिखाता हुआ रिलेशन है, उसको ये आज सिंबलाइज कर रहे हैं। दिल गदगद कर रहा है और अपना पुराना टाइम याद आ रहा है। ये रिलेशन जो दिख रहा है, आई रियली विश कि आज भी ये, आज तो है ही खैर ये, लेकिन जिसमें सर जो 40 साल इस कॉलेज को दिए हैं, और दिव्यकृति जी जिन्होंने अपने 90s में, जहाँ तक मैं ठीक समझी, 90s में जो संपर्क में आए सर के और वो रिलेशन बरकरार रखा, और जो बताया गया है मुझे कि हर लेक्चर में रामेश्वर सर की बात होती है। सो आई थिंक जस्ट सच अ मैजेस्टिक टाइम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑल द लर्नर्स। तो हमको थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या तो हो रही है सर आपसे कि हम पता नहीं जब हम जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन बहुत ही खुशी का हमारे लिए अवसर है। इस प्रोग्राम का आयोजन करना भी बहुत ही विशेष है, और जो हम इस अद्वितीय शिक्षक रामेश्वर राय में हमें दिखते हैं, उनका क्या सम्मान करेंगे। जो विरासत उन्होंने दी है अपनी प्रेरणा, मार्गदर्शन, विजडम से, उसका सम्मान है आज। और ये एक अनूठा रिलेशन जो शिष्य के द्वारा शिक्षक के साथ एक दिखाई देगा, जो शिष्य खुद ही बहुत बहुत ऊंचाइयों पे पहुँचे हुए हैं, जिनके शायद दर्शन भी बहुत दुर्लभ हैं, और शायद वो एकेडमिक जगत के सुपरस्टार हैं। मुझे लगता है आपको देख के मन किया कि हमने भी कभी ये पढ़ाई की होती तो हमें भी ऐसा मौका मिलता। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि इसमें भी हिंदू कॉलेज का बहुत बड़ा फ्लैग ऊंचा होता है, क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं इनकी पूरी पर्सनालिटी, इनकी पूरे आचार विचार में हिंदू कॉलेज की झलक दिखाई देती है। तो ऐसे समझें या वैसे समझें, हिंदू कॉलेज की जय है। And thank you so very much for giving me this opportunity. I welcome Taruna ji, his wife also, who again is a Hinduite. तो और आप सब लोगों का पुनः स्वागत। और अब आप मज़ेदार बातें, किस्से सुनिए
और आपके भी बहुत बौछारें हैं क्वेश्चंस की. सो आई विश यू ऑल अ वेरी enjoyable at least 1.5 hours. Thank you. सम्मान भाषण के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हिंदू कॉलेज के प्रतिष्ठित मंच से बुनियाद द सिविल सर्विसेज सोसाइटी द्वारा संवाद गुरु शिष्य वार्ता का आयोजन किया जा रहा है. इस विशेष सत्र में हिंदी साहित्य के अद्वितीय विद्वान प्रोफेसर रामेश्वर राय एवं उनके सुविख्यात शिष्य, हिंदू कॉलेज के गौरवशाली पूर्व छात्र एवं दृष्टि IAS के संस्थापक डॉक्टर विकास देवीकीर्ति के बीच एक सजीव संवाद होगा. प्रोफेसर रामेश्वर राय ने हिंदू कॉलेज से वर्ष 1983 में हिंदी ऑनर्स से स्नातक किया, जिसमें वे विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान पर रहे. तत्पश्चात 1985 में दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की. उन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति एवं UGC जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान की गई. उनकी प्रमुख अनुसंधान एवं अध्यापन कृतियाँ भक्ति काव्य, आधुनिक कविता एवं उपन्यास साहित्य है. उन्होंने भक्ति काव्य का वर्तमान, कविता का परसर, एक अंतरयात्रा एवं हिंदी उपन्यास गोदान से महाभोज तक जैसी प्रतिष्ठित कृतियाँ लिखी हैं. वे 1995 से हिंदू कॉलेज में अध्यापन कर रहे हैं एवं 2009 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हुए. अब मैं सूर्य प्रताप से अनुरोध करती हूँ कि वे सभा को डॉक्टर विकास देवीकीर्ति से परिचित कराएं. यद्यपि डॉक्टर विकास देवीकीर्ति जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, किंतु फिर भी औपचारिकता के लिए मैं आपका परिचय पढ़ना चाहता हूँ. आपका जन्म 26 दिसंबर 1973 को भिवानी, हरियाणा में हुआ. आपने हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की. 1996 में अपने प्रथम प्रयास में ही आपने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा उत्तीर्ण की एवं गृह मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण किया. किंतु शिक्षा के प्रति आपकी गहन प्रतिबद्धता ने आपको प्रशासनिक सेवा से शिक्षण सेवा की ओर प्रेरित किया. आपने 1999 में दृष्टि IAS की स्थापना की, जो आज सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है. आपके शिक्षण की सरलता, गहन विश्लेषण क्षमता एवं मार्गदर्शन की विशिष्ट शैली आपको अभ्यर्थियों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय बनाती हैं. अब मैं डॉक्टर रामेश्वर राय को उनके प्रारंभिक वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ. प्रिय विकास, शंकर जी, अंजू श्रीवास्तव नहीं है, लेकिन मेरा संबोधन उनको भी है और आप सब. सबसे पहले तो विकास और मुझ में जो अंतर है, यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ. मैं जानता हूँ कि सरकारी और औपचारिक वक्तव्य का ये तरीका नहीं है, लेकिन तरीकों से बाहर जाकर ही हम कुछ कर पाते हैं कायदे से. विकास और मुझ में बुनियादी अंतर ये है कि विकास उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है. जितनी आसानी से मैं उपलब्ध हूँ. मैं जो कह रहा हूँ उसको अविधा में नहीं, थोड़ा संकेत में लिया जाए. जगत गुरु शंकराचार्य के गुरु थे गोविंदनाथ. आप कल्पना करें कि जगत गुरु शंकराचार्य गोविंदनाथ के साथ बैठे हों तो शंकराचार्य के दिमाग में क्या चल रहा होगा. मैं विकास की दुविधा को और परेशानी को समझ पा रहा हूँ. वो जब मंच पर आएंगे तब ये दुविधा आपको दिखाई पड़ेगी. अध्यापन के लगभग 38 वर्ष हो गए हैं मुझे. गूगल वगैरह से जो लोग परिचय पढ़ देते हैं वो गलत भी पढ़ देते हैं.
तो मैंने 1988 से पढ़ाना शुरू किया और 1989 में इस कॉलेज में आया। अपने 38 वर्षों के अध्यापन में जिस विद्यार्थी को मैंने सबसे संकोची पाया, यानी विकास में इतना अधिक संकोच है अभी तक, मैं कई बार हैरान होता हूं और फिर ये निष्कर्ष निकालता हूं कि एक विद्यार्थी का संकोच ही एक शिक्षक को बड़ा बनाता है। जब आप शिक्षक के रूप में जिंदगी शुरू करते हैं तब आप नौकरी करते हैं। शिक्षक बनना एक प्रक्रिया है और शिक्षक बनने की प्रक्रिया में ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आपको कैसे विद्यार्थी मिले। कायदे से और तर्क से मैं भाग्य को मानता नहीं हूं, लेकिन मानने से क्या होगा। तो मुझे लगता है कि विधाता ने जो नियति रेखा खींची होगी उसके बिल्कुल आरंभिक चरण में विकास को भेजा गया होगा। इसलिए अब भी जब मैं पढ़ाता हूं तो अब ये कह देने में कोई हर्ज नहीं है कि मुझे लगता है कि विकास क्लास में बैठे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में मैं कभी भी ऊंचाई से नीचे नहीं आ पाता। इसलिए मेरे यहाँ अध्यापन का कोई भी औसत नहीं है। मैं हिमालय को संबोधित करता हूँ और ऐसी स्थिति में आपके अध्यापन में निश्चित रूप से एक उदात्तता पैदा हो जाती है। लोग नहीं देख पाते, विद्यार्थी नहीं देख पाते कि मैं वास्तव में किसको पढ़ा रहा हूँ। दरअसल मैं विकास को ही पढ़ा रहा होता हूँ और लोगों को लगता है कि ये तो मुझे पढ़ा रहे हैं। तो इस अर्थ में विकास का होना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यह जानकर कई दिनों तक हैरान रह सकते हैं, बल्कि महीनों तक, कि कॉलेज से निकलने के बाद विकास से मेरी यह तीसरी मुलाकात है। यानी 28 वर्षों में केवल 3 मुलाकातें, जिसमें आज की मुलाकात भी शामिल है। तो 2 मुलाकातें केवल हैं, एक पुस्तक मेले में और एक भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में। वहां भी इसने शब्द अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आदर सूचक ही यहां कहूंगा। इन्होंने कहा कि सर मैं आपको सुनने आया हूं। तो इस दृष्टि से आज का दिन एक तरह से दिल्ली के स्तर पर कुंभ जैसा है। आप सभी लोग जानते हैं कि सूरज का उगना और डूबना, चंद्रमा का घटना और बढ़ना, मौसमों का बदलना, ये रूटीन है प्रकृति का। लेकिन कुंभ हर बार नहीं होता। कुछ खगोलीय संयोगों से यह कुंभ बनता है और मनाया जाता है। तो आप इसे एक खगोलीय संयोग कहें, क्योंकि पिछले 5-6 वर्षों से लगातार ये बात चलती रही कि विकास दिव्य कीर्ति को बुलाना है और कॉलेज में और सुनना है। लेकिन जिस तरह चाहने से कुंभ नहीं होता, संयोग चाहिए, तो वो संयोग आज घटित है। मैं चाहता हूं और मैं जानता भी हूं कि आप लोग विकास को सुनना चाहते हैं। लेकिन 2 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक तो शिक्षक के बारे में। मोटे तौर पर हमारी इस व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका
हमारे कई साथी बैठे हैं और मैं दरख्वास्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो बुरा नहीं मानेंगे। शिक्षकों की भूमिका बुनियादी तौर पर एक तरह से कुरियर बॉय की है। पैकेट किसी ने भेजा है, आपको कॉल बेल दबा करके पैकेट डिलीवर करना है। किसी ने किताब लिखी है, किसी ने सिलेबस बनाया है, कोई परीक्षा लेगा, कोई प्रश्न पत्र बनाएगा। आपका काम केवल ये बता देना है कि रामचरण शर्मा ने ये कहा, रोमिला थापर ने ये कहा, नामवर सिंह ने ये कहा। आपकी अपनी कोई भूमिका नहीं है सिवाय प्रस्तुत कर देने के। मुझे लगता है कि शिक्षक का काम बुनियादी तौर पर ये नहीं है। एक ऐसे समय में जब गूगल ने ज्ञान के ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया हो, तो आप कितना और क्या ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए आज के समय को जरा आप गौर से देखें। भरोसे की जितनी जगहें थीं वे ध्वस्त हो गई हैं। धर्म पर वह ध्वस्त है, राजनीति पर वह ध्वस्त है, संत महात्मा वे ध्वस्त हैं। और 19 से या 18 से 22 वर्ष के बीच में जो बच्चे आंखों में सपने भरकर विश्वविद्यालयों की चौखट पर आते हैं, वे ज्ञान की खोज में नहीं बल्कि भरोसे की खोज में भी आते हैं। क्योंकि राजनीति, प्रशासन, धर्म, ये जिंदगी के जितने भी क्षेत्र हैं, ये अपना भरोसा खो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षक जो दे सकता है वो भाषा में नहीं बल्कि अपने उस आचरण में जिसमें भरोसे का दिया छिपा हुआ है। तो शिक्षक ज्ञान के कारण महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि भरोसे के खंडहर में वह एक साबुत ईंट की तरह बचा रहता है। और इस आधार पर 18 से 22 वर्ष के विद्यार्थी को लगता है कि नहीं, अभी एक जगह बाकी है। इसलिए गर्म लू के थपेड़ों पर या थपेड़ों से फूल की मुरझाई हुई पंखुड़ी पर शिक्षक ओस की बूंद की तरह है। तब लगता है कि नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और अगर सब कुछ खत्म नहीं हुआ है तो शुरुआत की जा सकती है। शिक्षक केवल शुरुआत का एक भरोसा है कि नहीं, अभी भी कुछ संभव है। इसलिए विद्यार्थियों के जहन में और खास तौर पर विकास के जहन में अगर मैं हूं तो इसलिए नहीं मैंने ये एमए का सिलेबस कुछ पढ़ा दिया, मुक्तिबोध पढ़ा दिया या कामायनी मैंने पढ़ा दिया। ये सारा पढ़ाया हुआ दरअसल पत्ते की तरह झड़ जाता है और सब कुछ झड़ जाने पर भी पेड़ रह जाता है नए पत्तों की प्रतीक्षा करता हुआ। इसलिए भरोसे के कारण शायद मेरी कोई सार्वजनिक भूमिका हो सकती है। आखिरी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग जानते हैं ये एक हिमालय है। हिमालय में एक कमल होता है, ब्रह्म कमल। और हिमालय तो शुरू हो जाता है काठगोदाम से। काठगोदाम में ब्रह्म कमल नहीं खिलते, वे हिमालय की ऊंचाइयों में खिलते हैं। विकास मेरे अध्यापकीय जीवन के ब्रह्म कमल हैं। धन्यवाद। विराट क्षितिज के समान फैले सर के शैक्षणिक करियर में न जाने कितने ही विद्यार्थी तारों की तरह टांके हुए हैं। और इसी पर मुझे मीर का एक शेर याद आता है। शागिर्द हैं हम मीर से उस्ताद के रासिक, उस्तादों का उस्ताद है उस्ताद हमारा। धन्यवाद सर आपके वक्तव्य के लिए। अब मैं
डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर को अपने वक्तव्य के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले हिंदू कॉलेज के उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद जिन्होंने मुझे बुलाया। ऐसी अफवाह मंच पर फैली हुई है कि मुझे 5-6 साल से बहुत बुलाया जा रहा था और मुझसे मिलना बड़ा मुश्किल काम है, मुझे बुलाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन दरअसल ऐसा था नहीं। ये ज़रूर है कि मैं बहुत संकोची हूँ व्यक्तिगत जीवन में, और जैसे मुझे कोई बुलाता है मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं मना करूँ, कैसे कोई ठोस